आइए आज देखते हैं क्लास 9th प्रश्नावली 1.2। देखिए सवाल दिया गया है, इसका तीसरा नंबर सवाल है। दिखाइए कि संख्या रेखा पर कर्णी में 5 को किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। इसको रूट भी कहते हैं या कर्णी, दोनों चलेगा, जो भी आप कहिए, जिसको जो समझ में आए। ठीक है, आइए देखते हैं इसको हल कैसे करेंगे। इस सवाल को आपको हल करने के लिए सबसे पहले आपको एक स्केल की ज़रूरत होगी। स्केल लेने के बाद आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, सीधी लाइन होनी चाहिए। अगर आपकी लाइन सीधी होगी तभी आप इस सवाल को अच्छे से कर पाएंगे और कहीं भी आपका गड़बड़ी नहीं होगा, एकदम अच्छे से आपका हो जाएगा, बन जाएगा। देखिए थोड़ी मेरी लाइन जो है, पेन रुक सा गया है, ठीक है, उसको दोबारा से हम ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमको भी दिक्कत ना हो। चलिए देखिए लाइन तो ड्रॉ हो गई। अब क्या करना है, एक यहाँ पे कहीं पर भी आप जीरो ले लीजिए बीच में, ठीक ना। अब जहाँ जीरो लेंगे वहाँ से एक एक सेंटीमीटर का गैप लेकर इधर भी और इसके इधर भी दोनों साइड में लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो चलिए एक एक सेंटीमीटर को लाइन का मार्क लगा लेते हैं। चलिए देखते हैं, हम लोग इसको मार्क लगा लेंगे। हम सबसे पहले मार्क लगाने के लिए निशान लगा लेते हैं ताकि हमको एक एक सेंटीमीटर पर हम निशान लगा लेते हैं। ठीक, निशान हमारा लग गया, ठीक है, इधर भी लग गया और इधर। देखिए हमको माइनस में नहीं जाना है तो माइनस में अपने मन चाहे जैसे भी लिख, जहाँ भी लगाना हो लगा सकते हैं अपने मन से। लिख लीजिए -1 -2, यहाँ पर लिखना है। देखिए प्लस है तो प्लस में 1 2 3 4 5 6। ठीक, आपका मन हो इससे छोटा भी ले सकते हैं, लेकिन जब करनी में आपको 5 का दर्शाना हो तो आपको मैक्सिमम 3 तक लेना अनिवार्य है। अगर नहीं लेंगे तो आप फिर आपका सवाल आने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, मगर आ जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम आप 3 से ज़्यादा ही ले लीजिए, हमारा तो यही कहना है। ठीक है, आइए देखते हैं। अब देखिए हमको क्या करना है, नीचे वाले को हम आधार, नीचे वाले को बोलते हैं आधार। अब जो यहाँ से हमको लाइन एक ड्रॉ करना है तो 90 डिग्री पर लाइन ड्रॉ करना है, और जो लाइन हम 90 डिग्री पर ड्रॉ करेंगे उसको सिर्फ 1 सेंटीमीटर लेंगे। अर्थात हम कहेंगे कि जो लाइन होगी ये 1 सेंटीमीटर की होगी, यानी लंब, उसको बोलेंगे लंब। लंब हमारा 1 सेंटीमीटर का होगा। तो देखिए आपने त्रिकोणमिति का सवाल पढ़ा होगा, देखिए क्या होता है सूत्र इसका। कर्ण स्क्वायर, सॉरी त्रिकोणमिति नहीं बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का क्या होता है, वर्ग होता है। तो देखिए हमको कर्ण ज्ञात करना है। कर्ण यही है 5 हमारा, इसको हिलाना है तो ऐसा क्या चीज़ रखेंगे कि 5 आ जाए। ठीक, अगर देखिए अब कर्ण स्क्वायर इधर लिख लीजिए, कर्ण स्क्वायर, कर्णी में 5 हमको लाना है, याद रखिएगा। तो देखिए हम आधार को 2 सेंटीमीटर लेते हैं। ठीक, 0 से 2 यानी कि आधार क्या हो गया हमारा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 ले लिए, 2 का वर्ग हो गया। ठीक, प्लस है, प्लस लिख दीजिए। अब लंब को हम कितना लेंगे, सिर्फ और सिर्फ 1 सेंटीमीटर। वर्ग है, वर्ग कर दीजिए। कर्ण का वर्ग बराबर 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है, प्लस 1 जोड़ दीजिए, इसको 5 हो जाएगा। इधर हो गया कर्ण का वर्ग बराबर 5। अब देखिए जब स्क्वायर हटता है तो उधर रूट बनता है, ठीक है ना। तो कर्ण का वर्ग वर्ग हट जाएगा और इधर रूट आ जाएगा, तो कर्ण में 5। देखिए अब हमारा कर्ण आ गया। अब इसको हमको संख्या रेखा पर दिखाना है। अगर सिर्फ और सिर्फ संख्याओं को दिखाना होता, जैसे वास्तविक जैसे कि प्राकृतिक संख्याओं को दिखाना होता तो हम दिखा देते 1 2 3 4 5, यहीं पर दिखा देते कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जहाँ भी जो है इसको दिखा देंगे। लेकिन अब अंडर रूट दिखाना है, यानी रूट वाला दिखाना है। तो देखिए आप देखेंगे इस पर भी तो कहीं भी अंडर रूट नहीं लिखा हुआ है। तो देखिए हम इस पर कैसे दिखाएंगे। हमने देखिए आधार को क्या माना है, आधार को 2 माना है, 2 सेंटीमीटर। तो ठीक है, यहाँ से 2 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसको मान लीजिए हम थोड़ा सा क्या कर देते हैं, उस लाइन को थोड़ी सी मोटी कर देते हैं ताकि आपको पता चले। ठीक है, यहाँ तक हमने यहाँ तक माना है, ठीक ना। अब देखिए लंब का मतलब यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाना है सीधा, लेकिन ऊपर लाइन कितना ड्रॉ करना है तो 1 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने 1 सेंटीमीटर मान रखा है। तो 1 सेंटीमीटर ऊपर ड्रॉ कर लीजिए। 1 सेंटीमीटर से ऊपर नहीं जाना चाहिए, अगर जाएगा तो आपका सवाल गलत हो सकता है। ठीक, हमने आधार हमारा कितना था, यहाँ से 2 सेंटीमीटर
सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ की दूरी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये कितनी हमने लिया, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने कितना ले लिया, इसकी दूरी कितनी है, 1 सेंटीमीटर, ठीक। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपका मन होगा तो दे सकते हैं नाम ए बिंदु, इसको ए बिंदु कह सकते हैं, ठीक है ना। अब चलिए जो ए बिंदु है उसको 0 से मिला देंगे, ठीक है। चलिए मिलाते हैं 0 से, सीधी मिलनी चाहिए तभी आपका सही होगा। इसमें लाइन मार्क करते समय आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। अब आपको ज़रूरत होगी एक प्रकार की और प्रकार में लगी एक पेन की। प्रकार के नोक को 0 पर रखेंगे और जो हमारी पेन या पेंसिल जो कुछ भी आप यूज करें उसके नोक को कहाँ रखना है, बराबर ए पॉइंट जो हमारा है वहाँ पे रखना है। अब यहाँ से सिर्फ डॉट डॉट करते, चाहे किसी तरफ से गाढ़ी लाइन भी ले जा सकते हैं आप। अब ड्रॉ कर दीजिए। अब जहाँ इस रेखा पर काटेगा, जहाँ इस रेखा पर रेखाखंड पर काटेगा हमारा, वही हमारा क्या हो जाएगा, √5, ठीक। यहाँ पर भी लिख दीजिए, कर्ण हमारा कितना आया था, √5। देखिए यहाँ पर आया था लेकिन हमको दिखाना कहाँ था, संख्या रेखा पर, ठीक। संख्या रेखा पर हमको दिखाना था, तो इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ से प्रकार के नोक को 0 पर रखा और पेन की नोक को ए पर रखा और चाप लगा दिया। और चाप कहाँ काटा, 2 के बाहर काटा। यहाँ पर हो जाएगा हमारा √5, यहाँ पर हमारा क्या होगा, √5।